नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज छत्तीसगढ़ महतारी। नमस्कार, जोहार। न्यूज छत्तीसगढ़ महतारी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार को बड़ा झटका। बिलासपुर हाईकोर्ट ने वार्ड परिसीमन पर लगाई रोक। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने निकायों के वार्ड परिसीमन पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ताओं ने वार्डों की परिसीमन को नियम के विरुद्ध बताया था। कोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकार को तगड़ा झटका लगा है। मामले में अगली सुनवाई एक हफ्ते बाद तय की गई है। मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू के सिंगल बेंच में हुई। दरअसल राजनांदगांव नगर निगम, कुम्हारी नगरपालिका और बेमेतरा नगर पंचायत में वार्डों की परिसीमन को लेकर चुनौती दी गई थी। तीनों याचिकाओं का केस एक जैसा था, इसलिए कोर्ट ने तीनों याचिकाओं को एक साथ मर्ज करते हुए सुनवाई शुरू की। छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में काटे जाएंगे 2.73 लाख से अधिक पेड़। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने राज्यसभा को दी जानकारी। सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा को बताया कि छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य वन में कोयला खनन के लिए करीब 95,000 पेड़ काटे गए हैं। आने वाले वर्षों में 2.73 लाख से अधिक पेड़ और काटे जाएंगे। एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसार परसा ईस्ट कतेबासन माइन में 9,446 पेड़ काटे गए हैं। नुकसान की भरपाई कुल 53,4,586 पेड़ लगाए गए हैं। नए लगाए गए पेड़ों में से 4,09,3,395 पेड़ बच गए हैं। आने वाले वर्षों में हसदेव अरण्य में 2,737 और पेड़ों को काटना होगा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने उठाया चुनाव वितरण का मुद्दा। दवा खरीदी मामले पर जमकर हंगामा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश में चना वितरण का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा, जो चना वितरण हो रहा है उसका मापदंड क्या है? चना वितरण हुआ है, उसकी गुणवत्ता की जांच हुई है क्या? हमारे नेताजी ने जो चना उपलब्ध कराया था उसकी जांच कराएगा। सदन में सीजीएमएससी के दवा खरीदी में अनियमितता का मुद्दा भी उठा। मामले में विपक्ष के विधायकों ने वॉकआउट भी किया। नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने कहा कि 12 करोड़ की दवाएं खरीद के एक्सपायरी बताकर फेंक दिया गया है। दवाओं को नष्ट किया गया। मलेरिया उन्मूलन के लिए क्या काम हुए? मच्छर, डायरिया, मलेरिया से लोग परेशान हैं, इस पर कुछ कीजिए। अधिकारियों की बातों का परीक्षण करें। छत्तीसगढ़ में अग्निवीरों के लिए खुशखबरी सीएम शाह ने कर दी यह बड़ी घोषणा। सीएम शाह ने इस फैसले को लेकर एक्स पर लिखा कि छत्तीसगढ़ राज्य के अग्निवीर जब भारतीय सेना में अपनी सेवा के पश्चात वापस आएंगे तो छत्तीसगढ़ सरकार इन नौजवानों को पुलिस सेवा में आरक्षक, वन सेवा में वन रक्षक और जेल प्रहरी इत्यादि पदों में प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा देगी। अग्निवीर को इसके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हेतु आवश्यक दिशा निर्देश हमारी सरकार शीघ्र ही जारी करने जा रही है। छत्तीसगढ़ के इस जिले में अगले 3 दिन बंद रहेंगे सभी स्कूल। जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश। भारी बारिश के चलते 3 दिनों के लिए स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। इसके लिए बेमेतरा कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है। बेमेतरा कलेक्टर रणवीर शर्मा ने खराब मौसम पर अलर्ट जारी करते हुए सभी शासकीय और निजी स्कूलों में छुट्टी का आदेश जारी किया है। जारी आदेश के मुताबिक आगामी 3 दिनों 27, 28 और 29 तक छुट्टी रहेगी। ध्यान रहे कि यह अवकाश सिर्फ छात्र छात्राओं एवं बच्चों के लिए है, जबकि शिक्षक, स्टाफ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कार्य पर आएंगे। इसके साथ ही कलेक्टर ने सभी को इस आदेश का कड़ी से पालन करने को कहा है। छत्तीसगढ़ में खोलेंगे स्थानिक स्कूल। बृजमोहन की सवाल पर रक्षा मंत्री ने दी जानकारी। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में रक्षा मंत्रालय से छत्तीसगढ़ राज्य और वीरूप से रायपुर संसद क्षेत्र में बालिका सैनिक विद्यालय खोलने की योजना पर सवाल किया है, जिस पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने जानकारी दी है कि रक्षा मंत्रालय ने देश में गैर सरकारी संगठन न्यास निजी सरकारी स्कूलों के साथ साझेदारी रीति में नए सैनिक स्कूल खोल रहा है, जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही हो चुकी है, जहां मथुरा में संविद गुरुकुलम उच्च माध्यमिक स्कूल को पूर्ण रूपेण बालिका सैनिक स्कूल के रूप में मंजूरी दी गई है। जशपुर का मयारी बगीचा देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले के मयारी बगीचा को देश के प्रमुख पर्यटन स्थल में शामिल किए जाने तथा स्वदेश दर्शन योजना में जगदलपुर और बिलासपुर को शामिल किए जाने पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रति आभार व्यक्त किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा सूरजपुर जिले के कदरगढ़ मंदिर को प्रसाद योजना में शामिल किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। जशपुर के मया बगीचा को केंद्र सरकार ने देश के उन 42 डेस्टिनेशंस में चुना है जिन्हें चुनौती मानते हुए विकसित किया जाएगा। बाल्को प्लांट प्रदूषण फैला रहा। प्रशासन ने लगाया 14.29 लाख का जुर्माना। बाल्को प्लांट प्रदूषण फैला रहा था। जब पर्यावरण विभाग ने इसकी जांच की तो उसका खुलासा हुआ। नियमों को ताक पर रखकर प्लांट से निकलने वाली राख का कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। आम लोग इससे परेशान थे। विधानसभा में भाजपा के विधायक धर्मलाल कौशिक ने प्लांट की इस लापरवाही का मुद्दा उठाया था। मानसून में लिखित जवाब में पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि प्लांट पर कार्रवाई हुई है। ₹129,000 से अधिक का फाइन भी वसूला गया है। नियम विरुद्ध कार्य कर रहे
रहे अस्पतालों पर छत्तीसगढ़ सरकार ने लगाया जुर्माना। छत्तीसगढ़ शासन की ओर नियम विरुद्ध कार्य कर रहे अस्पतालों पर कार्यवाही की गई है। गौरतलब है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आम जन के लिए एक अत्यंत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत समस्त पात्र हितग्राहियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। लेकिन आर्थिक लाभ के लिए कई अस्पताल नियमों की अवहेलना कर रहे हैं और मरीजों को सरकारी लाभ से वंचित कर रहे हैं। इसी कारण शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नियम विरुद्ध कार्य कर रहे अस्पतालों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश के बाद नदियों का बढ़ा जलस्तर। छत्तीसगढ़ में भी बारिश ने कहर बरपा रखा है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। एक तरफ जहां बस्तर संभाग में आफत की बारिश की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक मासूम भी शामिल है, वहीं दूसरी तरफ एक पुल की पिंच बह गई है। साथ ही बस्तर संभाग की बीजापुर जिले में पिछले 5 दिनों से भारी बारिश में फंसी जवानों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। छत्तीसगढ़ में मानसून मेहरबान। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। छत्तीसगढ़ में मानसून की सक्रियता बढ़ गई है और लगातार बारिश का दायरा बढ़ने लगा है। इसके चलते 12 दिनों पहले तक प्रदेश में जो बारिश सामान्य से 28% कम थी, वर्तमान स्थिति में प्रदेश भर में 4871 ममी बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 2% कम है। सरगुजा में सबसे कम 213 ममी बारिश हुई है, जो सामान्य से 60% कम है। वहीं रायपुर जिले में 4128 ममी बारिश हुई है, जो सामान्य से 4% कम है। प्रदेश भर में सर्वाधिक बारिश बीजापुर में 106.7 ममी हुई है, जो सामान्य से 95% ज्यादा है। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा नेता के घर एनआईए की रेड। छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता कला 10 डहरिया के घर पर गुरुवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम ने छापा मारा। डहरिया के घर की एनआईए की टीम ने करीब 35 घंटे तलाशी ली। जांच एजेंसी ने नक्सलियों और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को लेकर सवाल पूछा और अपने साथ लैपटॉप, पेन ड्राइव और मोबाइल फोन लेकर गए। डहरिया ने बताया कि हम लोगों ने मजदूरों और उनके न्यूनतम वेतन के बारे में राष्ट्रपति और सरकार को चिट्ठी लिखी है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मली नेचर कैंप स्वदेश दर्शन योजना में शामिल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल से जिले की प्रसिद्ध प्राकृतिक व धार्मिक पर्यटन स्थल मया को पर्यटन विभाग ने स्वदेश दर्शन योजना के दूसरे चरण में शामिल कर लिया है। इस योजना में शामिल हो जाने से पर्यटन स्थल में बुनियादी सुविधाओं का विकास तेजी से हो सकेगा। साथ ही इसके प्रचार प्रसार होने से यहां पर्यटकों की हलचल बढ़ने की संभावना भी है। कृषि मंत्री ने कहा, किसानों को दाल पैदा करने दो, हम उसे खरीदेंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में बताया कि कांग्रेस की यूपीए सरकार की तुलना में मोदी सरकार में 25 गुना ज्यादा दाल खरीदी की गई है। 2004 से 14 के बीच सिर्फ 29,000 मीट्रिक टन दाल खरीदी गई थी। मोदी जी की सरकार 1,70,00,000 मीट्रिक टन दाल खरीद रही है। इस बार हमने तय किया है कि मसूर, उड़द और तुअर को एमएसपी पर खरीदा जाएगा। देश के किसानों को दाल पैदा करने दो, हम उसे खरीदेंगे। केंद्र सरकार ने शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए 254.3 करोड़ की 6 परियोजनाओं को दी मंजूरी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने विभिन्न राज्यों के लिए कई आपदा शमन और क्षमता निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय समिति की बैठक में वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सदस्य के रूप में शामिल हुए। समिति ने 6 शहरों में शहरी बाढ़ से निपटने, 4 पहाड़ी राज्यों में ग्लेशियर लेक आउटबस्ट बाढ़ को कम करने और 3 राज्यों में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय आपदा शमन कोष और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से फंडिंग के कुल 9 प्रस्तावों पर विचार किया। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूले। धन्यवाद।